इस बीच उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट रेगुलेटर यूपी रेरा ने रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र को जरूरी कर दिया है। रेरा के साथ रजिस्टर होने के लिए हर एजेंट के लिए ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र जरूरी होगा। यूपी रेरा ने लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मुरादाबाद से एजेंटों के पंजीकरण के लिए आवेदन भी मांगे हैं। सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये कहाँ पर लागू होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और खासतौर से उत्तर प्रदेश के जिन हिस्सों में इसे लागू किया जा रहा है वहां मकान खरीदने वालों के लिए यह बेहद जरूरी सूचना है कि अब उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा किसी भी ऐसे एजेंट को एजेंट नहीं मानेगी जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन ना की हो। यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी एजेंट्स की बड़ी संख्या है जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी एजेंट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो इस प्रक्रिया में यूपी रेरा ने रेपुटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया है, जहां रियल एस्टेट एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये किस्म का लाइसेंसिंग है जो शुरू हो रही है लखनऊ में, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मुरादाबाद। इन शहरों के आसपास जो भी प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं उनके लिए अब ये ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने जा रही है। ये अपने तरीके का पहला प्रयोग है जो प्रॉपर्टी एजेंट्स को, रियल एस्टेट एजेंट्स को रेगुलेट करने की व्यवस्था के तहत किया गया है। इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है बाजार में हमें दिखाई देगा। अन्य राज्य भी शायद इस तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग के पूरे कारोबार में पारदर्शिता की जरूरत थी। सबको पता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स और एजेंट्स के खिलाफ असंख्य शिकायतें रेरा के पास पहुंचती रही। जी, इस बीच स्पैम कॉल को लेकर के शिकायतें बढ़ने के बाद टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों के आधार पर गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों का डेटा साझा करें। टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से इस सिलसिले में जून तिमाही तक का डेटा मांगा है। सर, टीआरएआई ये डेटा आखिर में मांग क्यों रही है? ये तकलीफ दूर होती नहीं दिखाई दे रही है। टीआरआई ने निर्धारित किया था कि जो मार्केटिंग कॉल्स आएंगी वो एक खास नंबर से आएंगी और जिस नंबर के पीछे 1400 लगा होगा। लेकिन आप और हम ये महसूस करते हैं या जानते हैं, अपने अनुभव से बता सकते हैं कि दिन भर में अधिक संख्य मार्केटिंग कॉल प्राइवेट नंबर से आ रही हैं और उसमें बहुत सारी स्पैम कॉल्स हैं, जैसे आपके कुरियर से जुड़ी हुई कॉल, आपके बैंक से जुड़ी हुई कॉल और इसके अलावा टेली मार्केटिंग की कॉल्स क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट के लिए आती हैं। और ये बात रुक नहीं रही है। टेलीकॉम कंपनियां इसे इसे तय नहीं कर पा रही हैं कि जो कॉल्स आ रही हैं उनमें कौन सी कॉल वास्तविक तौर पर उपभोक्ताओं की कॉल है या जेन्युइन कॉल है और कौन सी टेली मार्केटिंग कॉल है। तो अब एक कोशिश नए सिरे से टीआरआई ये कर रहा है कि उन्हें हर महीने ये सूचना देनी पड़ेगी कि जो नॉन टेली मार्केटिंग कंपनियों से आई कॉल्स हैं उनका क्या किया जाए। पर और उसमें ये भी कहा गया कि उपभोक्ताओं की शिकायत के आधार पर होगा, पर उपभोक्ताओं की शिकायत का भी कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ है। अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है और वो टेली मार्केटिंग कॉल है या स्पैम कॉल है जो कि प्राइवेट नंबर से आ रही है, तो आप कैसे बताएंगे कंपनी को, इसको कैसे सूचना कैसे देंगे? अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, स्पैम में डाल दिया है, तो क्या टेलीकॉम कंपनी उसकी सूचना टीआरआई को देती है? इस मामले में भी स्पष्टता नहीं है।